हमारे हिंदू शास्त्रों में और वैदिक परंपराओं में रक्षाबंधन का बहुत महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। तो इसका मतलब ये हमारा ये जो इसकी परंपरा है बहुत ही सदियों पुरानी है। सतयुग में राजा बलि जब बहुत बड़े राजा थे और वामन अवतार हुआ, और वामन अवतार ने जब राजा बलि से 3 पग पृथ्वी के मांगे और पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल, पूरा पृथ्वी लोक जब उन्होंने 3 पाँव से मांग लिया तो राजा बलि को पाताल लोक में जाना पड़ा। तो इससे भगवान बहुत खुश हुए और राजा बलि को बोला कि तुम्हें क्या वर चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि मुझे जहाँ भी मेरा महल है वहाँ आप मेरे साथ रहेंगे, दिन और रात 24 घंटे आप मेरी वहाँ पे पहरेदारी करेंगे। भगवान को ये बात माननी पड़ी और भगवान को भी राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाके उनके महल की रक्षा करने के लिए बैठना पड़ा। इस बात से लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ, होना ही था। लक्ष्मी जी का पति खुद पाताल लोक में चले गए। माँ लक्ष्मी जी राजा बलि के पास पाताल लोक जाती है और रक्षाबंधन करती है और भाई से आग्रह करती है। राजा बलि जो उनका भाई बन गया है उनसे आग्रह करती है कि आप मेरी रक्षा करें, मेरी इच्छा परिपूर्ण करें। तो भाई ने बोला बताओ क्या चाहिए। तो रखे भाई मेरा जो पति है वो आपके पैलेस में चौकीदारी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि कम से कम 6 महीने मेरे पास वो रहे और 6 महीने वो आपके पास रहे। तो उसके उस दिन से भगवान को जो हमारे 6 महीने का जो देवसैन होता है कि देवसैन में भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास उनके महल में रहते हैं और 6 महीने हमारी माँ लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान रहते हैं। ये बड़ी ही पौराणिक हमारी कहानी है। एक बार ये भी कहानी आती है कि गणेश जी ने अपनी बहन देवी मनसा से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे। बड़ी धूमधाम से त्यौहार चलाया जा रहा था। माँ मनसा देवी भगवान गणेश जी के रक्षाबंधन करने के लिए उनके घर पे आई थी। इसको देख के और शुभ लाभ जो गणेश जी के पुत्र है इनको बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमारे पास हमारी बहन नहीं है। तो उन्होंने भगवान गणेश जी से कहा कि आप तो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं अपनी बहन के साथ, हमारी बहन नहीं है। गणेश जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करी और संतोषी माता उनकी पुत्री हुई और उसके बाद में संतोषी माता और शुभ और लाभ ने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया, जिसको हम आज भी रक्षाबंधन मनाते चले आ रहे हैं। ऐसा कैसा द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण एक कोई लड़ाई से या युद्ध से थोड़ा क्षतिग्रस्त होकर जब आ गए तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी की पट्टी फाड़ के और उनके कृष्ण भगवान के हाथ में बांधी। इससे भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब भी तुमको अब बहना मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और उन्होंने कहा जिंदगी पूरी द्रौपदी की जब जब भी द्रौपदी को जरूरत पड़ी भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता करी। ये ऐसा ही नहीं है कि ये भाई बहन के कारण से ही ये परंपराएं चली आ रही है। इसमें कई परंपरा ऐसी भी है कि द्वापर युग में जब कुंती ने जब कौरव पांडव का लड़ाई चली, महाभारत का वार चल रहा था, तो कुंती ने अपने पोते की रक्षा के लिए अभिमन्यु को भी रक्षा का बंधन बांधा था। और ऐसा ही देवासुर संग्राम में जब इंद्र जब भी देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ाई करने जाते थे या युद्ध करने जाते थे तो उनके पति सची भी उनको रक्षा का बंधन बांधती थी। तो ये बंधन कोई भाई और बहन का ही बंधन नहीं है, ये रक्षा का बंधन है। इसको अपनी माँ भी अपने बच्चे को भी बांध सकती है, पत्नी अपने पति को भी बांध सकती है, माँ अपने पोते को भी बांध सकती है और बहन अपने वो भाई को भी बांध सकती है। ये रक्षा का बंधन है, रक्षा का सिस्टम है। और एक प्रोटेक्शन का सिस्टम बताया गया है कि आप अगर किसी को मन से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप रक्षा का बंधन उसको बांधें। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। रक्षा बंधन हमेशा पूर्णिमा के दिन ही आती है। पूर्णिमा पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ज्वार और भाटा आता है कि समुद्र भी 15-15 फीट चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से ऊपर पानी खींचता है। सेम हमारी बॉडी में भी 75% वाटर है। तो जब चंद्रमा आता है तो पूर्णिमा के दिन हमारी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से हमारे भी बॉडी का अनबैलेंसिंग होता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। ये नर्व सिस्टम में हम लोग रक्षा का बंधन बांधते हैं। ये बंधन इसलिए भी है कि हमारे जब हमारे नर्व सिस्टम में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो तो ये भी एक हमारे को एज पर साइंस भी हमको एक प्रोटेक्शन देता है। एक कहानी ये भी आती है कि यमराज की बहन यमुना नदी है। एक बार यमुना नदी बहुत परेशान थी कि भाई उनसे मिलने नहीं आता है। तो यमुना जी ने गंगा जी से रिक्वेस्ट की कि आप उनसे मिलते रहते हैं, आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं, आप यमराज को मेरे भाई को रिक्वेस्ट करें कि वो मेरे पास आए और मेरे से रक्षा का बंधन बंधाएं। तो गंगा जी ने यमराज जी को कहा कि आपकी बहन यमुना आपको बहुत याद करती रहती है, आप उनके पास जाएँ। इसके ऊपर यमराज जी आज ही के दिन पूर्णिमा के दिन यमराज जी बहन यमुना के पास पधारे
और उन्होंने रक्षा का बंधन बंधाया और बड़ा धाम-धूम से यमुना जी ने और यमराज जी ने, भाई बहन ने ये बड़ा ही त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया।